नीट यूजी 2026 जिसमें इस बार लाखों छात्रों ने अपना भविष्य दांव पर लगाया था, उसका पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया। और इस घोटाले की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सीबीआई को पूरे देश में छापे मारने पड़ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर जिले के जामवा रामगढ़ से दो सगे भाइयों दिनेश बिवाल और मंगी लाल बिवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। लेकिन इस मामले ने तब और बड़ा मोड़ ले लिया जब यह खुलासा हुआ कि इन्हीं आरोपियों के परिवार के 5 बच्चों ने पिछले साल नीट परीक्षा पास की थी और वे आज सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको इस पूरे घोटाले की परत दर परत जानकारी देंगे। पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई, नासिक से सीकर तक पेपर कैसे पहुंचा, बिवाल परिवार पर सीबीआई की नज़र क्यों है, इस पर राजनीतिक कनेक्शन क्या है और क्या देश के लाखों ईमानदार छात्रों को न्याय मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नीट 2026 का पेपर लीक कैसे हुआ। जांचकर्ताओं ने जो सिलसिला उजागर किया है वह किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। सीबीआई और राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में सामने आया कि नीट यूजी 2026 का पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। यह वही प्रेस है जहां एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र छापे जाते हैं। नासिक से पेपर एक चेन नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ा। इस नेटवर्क में कई राज्यों के बिचौलिए शामिल थे। जांचकर्ताओं के मुताबिक नासिक से यह पेपर पहले हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा, जहां एक डॉक्टर जो अब इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी बन चुका है, उसके जरिए यह पेपर राजस्थान के बिवाल भाइयों तक पहुंचाया गया। यहां एक और बड़ा खुलासा सीबीआई की जांच में सामने आया है कि यह पेपर परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही लीक हो चुका था। बिवाल भाइयों को पहले से पता था कि इस साल नीट का पेपर लीक होगा और उन्होंने इस पेपर को खरीदने के लिए बाकायदा एक डील की 30 लाख रुपए में। 30 लाख रुपए, यह रकम उन परिवारों के ख्वाबों की कीमत है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे और इसी रकम से इस घोटाले की नींव रखी गई। अब आपको बताते हैं कि दिनेश बिवाल और मंगी लाल बिवाल आखिर कौन है। राजस्थान के जयपुर जिले में जामवा रामगढ़ एक छोटा सा कस्बा है। यहीं रहते हैं दिनेश बिवाल और उनके भाई मंगी लाल बिवाल। सीबीआई और राजस्थान एसओजी की संयुक्त टीम ने इन दोनों को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया और रात को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जांच एजेंसी के मुताबिक दिनेश और मंगी लाल ने 26 अप्रैल 2026 को यानी परीक्षा से करीब 1 हफ्ते पहले गुरुग्राम के एक व्यक्ति से नीट का पेपर खरीदा। यह पेपर 120 सवालों का गेस्ट पेपर बताकर बेचा जा रहा था, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि इसमें असली परीक्षा के प्रश्न थे। इस पेपर को खरीदने के बाद दिनेश बिवाल ने सबसे पहले यह पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था और फिर 29 अप्रैल को इन दोनों भाइयों ने यह पेपर कई और लोगों को बेचा, जिसमें सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडावड़िया भी शामिल था। राकेश कुमार मंडावड़िया, यह नाम इस पूरे मामले में बेहद अहम है। मंडावड़िया सीकर में आरके कंसल्टेंसी नाम का एक कैरियर गाइडेंस चलाता था। जांचकर्ताओं के मुताबिक उसने इस पेपर को करीब 700 छात्रों तक पहुंचाया। उसे देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। 700 छात्र, यह आंकड़ा सुनकर आप समझ सकते हैं कि यह घोटाला कितना बड़ा है। मंडावड़िया के पास से पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए फैला। पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर होने के बाद यह पेपर प्रिंट होकर भी बिकने लगा और देखते ही देखते यह पेपर जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक पहुंच गया। अब आपको वह कहानी बताते हैं जो इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प कड़ी है। यह घोटाला पकड़ में कैसे आया। इसकी शुरुआत हुई एक व्हाट्सएप मैसेज से। एक बेटे और उसके पिता के बीच 3 मई 2026 की रात, परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले, केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को उसके सीकर के दोस्त ने एक पीडीएफ भेजी। उस पीडीएफ में 120 सवाल थे जो गेस्ट पेपर बताए जा रहे थे। उस एमबीबीएस छात्र ने सोचा, मैं तो नीट नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पापा सीकर में पीजी हॉस्टल चलाते हैं जहां नीट की तैयारी करने वाली लड़कियां रहती हैं, शायद उनके काम आ जाए। उसने वह पीडीएफ अपने पिता को फॉरवर्ड कर दी और साथ में लिखा, पापा, सीकर के एक दोस्त ने यह भेजा है, हॉस्टल की लड़कियों को दे दो, कहते हैं कल इसी में से आएगा। पिता ने वह मैसेज सुबह देखा, तब तक छात्र परीक्षा देने जा चुके थे। पिता ने वह पीडीएफ एक केमिस्ट्री के शिक्षक को दिखाई। जब परीक्षा खत्म हुई और पेपर मिला तो शिक्षक ने मिलान किया और 135 सवाल उस गेस्ट पेपर से मेल खाते थे। 135 सवाल, यह कोई संयोग नहीं था, यह था एक सुनियोजित घोटाला। शिक्षक और हॉस्टल संचालक ने तुरंत पुलिस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन और यह बेहद चौंकाने वाली बात है, पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि ये लोग परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं। हार न मानते हुए उन्होंने एनटीए को सीधे ईमेल किया। परीक्षा के बाद एनटीए ने इसे गंभीरता से लिया।
एनटीए ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को सूचित किया और 8 मई को राजस्थान एसओजी को जांच सौंपी गई। बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। अब हम आते हैं उस सबसे चौंकाने वाले पहलू पर जो इस पूरे मामले को एक नई दिशा देता है। सीबीआई और एसओजी के रडार पर अब बिवाल परिवार के 5 बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल यानी 2025 में नीट परीक्षा पास की थी। जांचकर्ताओं की जानकारी के मुताबिक दिनेश बिवाल के बेटे ने नीट 2025 पास किया। मंगीलाल बिवाल के बेटे ने भी नीट 2025 पास किया। इनके बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी 2 बेटियां नीट 2025 में सफल हुईं और एक परिवार के सदस्य ने भी यह परीक्षा पास की। कुल मिलाकर एक ही परिवार से 5 बच्चे एक ही साल में नीट परीक्षा पास करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह महज संयोग है? क्या एक साथ 5 बच्चों का नीट पास करना स्वाभाविक है? सीबीआई और एसओजी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जांचकर्ता अब यह देख रहे हैं कि क्या नीट 2025 में पेपर लीक हुआ था और क्या बिवाल परिवार के बच्चों को उसका लाभ मिला। यह मामला सिर्फ 2026 के पेपर लीक तक सीमित नहीं रह सकता। अगर जांच में यह साबित हुआ कि बिवाल परिवार 2025 में भी इस नेटवर्क में शामिल था तो उन 5 बच्चों की एमबीबीएस सीटें खतरे में पड़ सकती हैं और उन 5 बच्चों के अलावा पूरा 2025 बैच भी डिसमिस हो सकता है। इन 5 बच्चों का दाखिला अभी रद्द नहीं किया गया है, जांच चल रही है, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जो देश के हजारों ईमानदार छात्रों के मन में एक सवाल छोड़ता है। क्या मेहनत से कभी कुछ नहीं मिलता या सिर्फ जुगाड़ से ही सब कुछ मिलता है? यह पूरे मामले में एक नाम सबसे चौंकाने वाला है। गुरुग्राम का एक डॉक्टर। जांचकर्ता इस पूरे नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पेपर नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर एक चेन नेटवर्क के जरिए इस गुरुग्राम के डॉक्टर तक पहुंचा। उसी डॉक्टर ने आगे यह पेपर बिवाल भाइयों को बेचा। हरियाणा में एक आरोपी यश यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसने पेपर बेचने का काम किया। इस मामले में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुरुग्राम अध्यक्ष का कहना है कि किसी भी मेडिकल बॉडी से अभी तक कोई जांच एजेंसी संपर्क में नहीं आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर किसी बड़े संस्थान से नहीं बल्कि किसी प्राइवेट नेटवर्क का हिस्सा है। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली में एनटीए के दफ्तर में भी दस्तक दी और वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। इससे यह साफ है कि जांच अब एनटीए की कार्यप्रणाली तक पहुंच रही है। क्या एनटीए में भी कोई अंदरूनी साठगांठ थी? यह जांच का विषय है। इस मामले ने तब और गर्म मोड़ ले लिया जब दिनेश बिवाल का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया। सूत्रों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिनेश बिवाल 2014 में बीजेपी युवा मोर्चा का सचिव रह चुका है। फेसबुक पर उसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वह राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ 2021 में और स्थानीय बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा के साथ नजर आ रहा है। और तो और उस बीजेपी विधायक ने मात्र 3 दिन पहले फेसबुक पर दिनेश बिवाल को जन्मदिन की बधाई दी थी। इस पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स यानी ट्विटर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि दिनेश बिवाल जो नीट 2026 पेपर लीक में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुआ है वह बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या इसलिए बीजेपी ने इतने लंबे समय तक एफआईआर दर्ज नहीं की? यह घटना इस पार्टी को बेनकाब करती है। क्या बीजेपी उन दोषियों को बचा रही है जो देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? हालांकि स्थानीय बीजेपी नेता ने यह स्पष्ट किया कि दिनेश 2014 में युवा मोर्चा का सचिव था लेकिन वह पार्टी में बहुत सक्रिय नहीं था। नेता ने कहा कि दिनेश और मंगीलाल लंबे समय से साहूकारी यानी मनी लैंडिंग का काम कर रहे थे। उनकी किसी राजनीतिक गतिविधि या असामाजिक कार्यों की हमें कोई जानकारी नहीं है। यह राजनीतिक विवाद इस मामले को और पेचीदा बना देता है। एक तरफ जहां एजेंसियां सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे चुनावी हथियार बना रहे हैं। लेकिन असली पीड़ित वे लाखों छात्र हैं जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। नीट पेपर लीक का यह मामला अब सिर्फ पुलिस की जांच तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर गहरी नजर रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीट यूजी परीक्षा की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही सीबीआई को भी अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। एनटीए पर सवाल कोई नए नहीं है। 2024 में भी नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था जिसमें सीबीआई ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एम्स पटना के 4 छात्र, झारखंड के हजारीबाग में एक प्रिंटिंग प्रेस केंद्र का कनेक्शन और संजीव मुखिया जैसे मास्टरमाइंड का नाम सामने आया था। और अब 2026 में फिर वही कहानी।
एनटीए की प्रणाली में कहीं ना कहीं एक बड़ा छेद है और उस छेद से देश के मेधावी छात्रों का भविष्य बह रहा है। स्टूडेंट्स सालों मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, माँ बाप खर्चा उठाते हैं और मिलता क्या है? पेपर लीक। हर साल यही होता है, नीट लीक, फिर सीबीआई, फिर गिरफ्तारी, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। स्टूडेंट्स कब तक इस तरह इंसाफ का इंतजार करते रहेंगे? यह दर्द असली है या गुस्सा जायज़ है? नीट की तैयारी कोई आसान काम नहीं है। लाखों परिवार अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, बच्चों सालों पसीना बहाते हैं और जब पेपर पहले से बांट दिया जाए तो वह मेहनत धूल में मिल जाती है। फिलहाल अब हम आपको बताते हैं मामले में अब तक क्या क्या हुआ और आगे जांच किस दिशा में जा रही है। 26 अप्रैल 2026 विवाल भाइयों ने 30 लाख में पेपर खरीदा। 29 अप्रैल 2026 पेपर आगे बेचा गया। 2 मई की रात व्हाट्सएप के जरिए पेपर सीकर पहुंचा। 3 मई 2026 नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई। 8 मई 2026 एनटीए ने एसओजी को जांच सौंपी। 13 मई 2026 सीबीआई ने दिनेश और मंगीलाल बिवाल को गिरफ्तार किया। 14 मई 2026 सीबीआई ने एनटीए दफ्तर पर छापा मारा। नासिक में भी एक संदिग्ध हिरासत में। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें शामिल हैं दिनेश बिवाल और मंगीलाल बिवाल, जाम्बा, रामगढ़, जयपुर, राकेश कुमार मंडावड़िया, देहरादून से गिरफ्तार। 700 छात्रों तक पेपर पहुंचाने का आरोप। यश यादव हरियाणा से गिरफ्तार। नासिक से एक संदिग्ध हिरासत में। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ बड़े सवाल उठते हैं। क्या एनटीए की प्रणाली इतनी कमज़ोर है कि हर साल नीट का पेपर लीक हो जाता है? 2024 और अब 2026 क्या ये महज संयोग है? बिवाल परिवार के 5 बच्चे जो नीट 2025 पास हुए, उनके दाखिले की जांच होगी? उनकी एमबीबीएस की सीटें क्या रद्द होंगी? क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से इस मामले में देर हुई? और क्या दोषी नेताओं पर भी कार्रवाई होगी? 700 छात्रों तक पेपर पहुंचा, क्या उन सभी की पहचान होगी और क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देश का हर ईमानदार छात्र इन सवालों का जवाब चाहता है। एनटीए को अपनी प्रणाली में आमूलचूल बदलाव करना होगा। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा की गोपनीयता हर स्तर पर बनी रहे, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक। और जो दोषी हैं, चाहे वे साहूकार हो, डॉक्टर हो, राजनेता हो या बिचौलिए हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा बर्बाद नहीं होती, बर्बाद होता है एक पूरा सपना, एक परिवार का विश्वास और एक देश का भविष्य। हम आगे भी इस मामले पर नज़र रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ हर खबर के लिए।